बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। सर्दियों का मौसम है और आज मैं आप लोगों को तिल पट्टी या तिल पापड़ी भी इसको कहते हैं बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत खस्ता और करारी होती है और सर्दियों में तो इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर तिल पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले जो है वो हमें चकला बेलना जो है उसको ग्रीस करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में जो है वो इतना टाइम नहीं रहता। इसको फ़ौरन से बनाना पड़ता है, नहीं तो अदरवाइज़ ये ठंडा हो जाता है तो ये बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम अपने चकले को जो है वो ग्रीस करेंगे, ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे और इसके साथ ही जो रोलिंग पिन होगी इसको भी हम ग्रीस करके रख लेंगे। ये दोनों चीज़ें हम अच्छी तरह से ग्रीस करके रख लेंगे और फिर हम अपनी पापड़ी की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये इसे ग्रीस करके रख लिया है और यहाँ पर देखें आप, पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तिल और चीनी लिया है और इस पापड़ी को बनाने के लिए हमें सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और बड़ी जल्दी ये बन जाती है। तकरीबन 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने 100 ग्राम तिल लिए हैं और 100 ग्राम ही मैंने इसमें चीनी यूज़ किया। अगर आप चाहें तो ये गुड़ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा वीडियो में आप लोगों को गुड़ से भी बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों की मिकदार जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। अब अक्सर लोग जो है वो तिल पापड़ी बनाने में जो गलती करते हैं वो यही होता है कि उनकी मिकदार सही नहीं होती और दूसरे जब हम इसकी चाशनी बनाई जाती है तो वो चाशनी जो है वो सही नहीं बनती, जिसकी वजह से उनकी तिल पापड़ी जो है वो सही नहीं बनती और कुरकुरी और करारी नहीं बनती। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो तिल पापड़ी बनाना सिखाऊंगी, आप अगर उसे एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी बिल्कुल ठीक बनेगी और आपके बच्चे तो एकदम खुश हो जाएंगे। और सर्दियों का मौसम है और तिल जो होते हैं ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए ये ज़रूर अपने बच्चों को बनाकर दें और वीडियो को और तिल और सर्दियों का मौसम में तिल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि तिल में बहुत सारा कैल्शियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो ये सर्दियों में जो है वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। तो चलिए इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तिल पापड़ी या तिल पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और अपना चूल्हा जो है वो ऑन करेंगे और यहाँ जो हमने ये 100 ग्राम तिल लिए थे वो तिल जो है वो अपने फ्राई पैन में डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इन तिलों को ड्राई रोस्ट करना है और मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारे तिल जो हैं वो सारे एक ही जैसे जो हैं वो फ्राई होंगे। नहीं तो अदरवाइज़ अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो वो कहीं से तिल जो है वो ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे और कहीं से कम हो जाएंगे, तो फिर हमारी जो तिल पापड़ी है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो इसको बहुत मज़े की और क्रिस्पी बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप मुसलसल चम्मच चलाते रहें और तकरीबन 2 मिनट आपको लगेंगे इनको अच्छी तरह से फ्राई करने में। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तिल जो हैं वो काफ़ी हद तक फ्राई होना शुरू हो गए हैं और ये फूले फूले से आपको लगेंगे। तो फिर आपने इसका चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। तो यहाँ पर अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, लेकिन फ़ौरन से इन तिलों को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो हमारा पैन गर्म होगा तो हमारे तिल जो है वो ज़्यादा उनको हीट मिलेगी तो वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपने फ़ौरन से दूसरे बर्तन में इनको मुंतकिल कर देना है। इसके बाद आपने दोबारा से पैन को चूल्हे पर रखना है और यहाँ पर आंच जो है लो टू मीडियम ही रखनी है और जो हमने 100 ग्राम चीनी ली थी वो चीनी जो है वो आपने इस फ्राई पैन में डाल देनी है और इसके साथ आपने 2 खाने के चम्मच इसमें पानी डाल देना है और इसको पकने देना है और लो फ्लेम पर ही इसको पकने देना है और अच्छी तरह से इसमें भी आपने चम्मच जो है वो चलाते रहना है और चम्मच से चलाते रहेंगे। और जब आप देखें कि आपकी चीनी जो है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, इसको कुछ टाइम लगेगा, फ़ौरन से ये जो है वो नहीं घुलेगी, क्योंकि हमने जो फ्लेम है वो लो रखा हुआ है और लो फ्लेम पर ही आपने सारा काम करना है। जितनी भी तिल पापड़ी का आपने काम करना है वो लो फ्लेम पर ही करना है। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए आपने जब देखना है कि इसकी चीनी जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है, घुल गई है अच्छी तरह, तो फिर आपने इसके अंदर ½ टीस्पून जो है वो
वो लीमू का रस डाल देना है। लीमू का रस हमने इसलिए डालना है ताकि हमारी जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज हो जाए और इसके अंदर क्रिस्टल ना बने, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो फिर चीनी दोबारा से चीनी जो है वो बन जाएगी। तो इसलिए दोबारा से हमारी चीनी जो है वो उस तरह ना हो जाए। तो हम जब इसमें लीमू का रस डालेंगे ना तो फिर हमारी चीनी जो है वो इस तरह से नहीं होगी। तो अब हमने इसको गाढ़ी चाशनी जो है इसकी बनानी है। तो यहाँ पर अब हमने इसको पकाते जाना है और बहुत सब्र से आपने ये काम करना है, जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर जल्दी करेंगे तो फिर यहीं पर गलती होती है जब हमारी तिल पापड़ी जो है वो सही नहीं बनती। तो आपने बड़े पेशेंस के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते जाना है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर देखें इसका कलर जो है वो भी चेंज होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होता जाएगा और जैसे जैसे पकती जाएगी मैं आपको दिखाती जाऊँगी कि किस तरह से इसका जो है, ये देखें पहले से हल्का सा आपको कलर नज़र आ रहा है कि जो वाइट था वो हल्का सा लाइट ब्राउन में शिफ्ट हो गया है। तो अभी जब हम पकाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि और भी इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। तो अभी हम चाशनी को पकाते हैं और फिर मैं आगे चलकर आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है। तो जब तक हमारी चाशनी बनती है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और दूसरे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चाशनी जो है वो काफ़ी हद तक पक गई है। अब हमने क्या करना है कि एक प्याली लेनी है और उसमें ठंडा पानी लेना है। और आजकल सर्दियाँ हैं, पानी जो है वो टैप का भी ठंडा ही होता है। तो आपने ठंडा पानी ले लेना है और यहाँ पर आपने फिर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पानी के अंदर डालने हैं और कुछ सेकंड्स के लिए आपने वेट करना है। और फिर यहाँ तक ये देखें आपने इसको हाथ में लेकर देखना है और ये अभी देखें नहीं बनी, अभी थोड़ी सी च्यूई है। अगर इस तरह की च्यूई रहेगी तो फिर आपके दांतों को जो है वो लगेगी, जो पापड़ी आप बनाएंगे ना तिल पापड़ी, वो आपके दांतों को लगेगी और आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। हमारी चाशनी इस तरह की हो कि जब हम खाएं तो वो आराम से घुलती जाए हमारे मुंह में। और यहाँ तक कि बुज़ुर्ग भी अगर खाना चाहें तो इसको खा लें और बच्चे भी जो हैं वो खाएं तो बहुत मज़े की लगेगी। तो अभी हम इसको थोड़ा सा जो है वो और पकाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम दोबारा चेक करेंगे कि हमारी चाशनी जो है वो पक गई है। क्योंकि इस स्टेज पर आपने जल्दी जल्दी चेक करना है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होगी ना, इसमें चाशनी आपकी जल्दी जल्दी पकना शुरू हो जाएगी और ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ही पक जाए और सारी चाशनी जो है वो ख़राब हो जाए। अब हम दोबारा से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखें हम फिर कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो पानी में डालते हैं और कुछ देर के लिए वेट करते हैं। लेकिन इस दौरान आपने चम्मच चलाते रहना, आपने चम्मच नहीं रोकना। अगर आप चम्मच रोक देंगे तो आपकी चाशनी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने मुसलसल चम्मच भी साथ साथ चलाते रहना है और चाशनी को चेक भी करते रहना है। तो यहाँ पर देखें, ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल टाइप हो गई है। जिस तरह शीशा होता है ना, ये बिल्कुल देखें ऐसे टूट रही है कि जिस तरह कुछ शीशा तोड़ा जा रहा है। तो ये इसका मतलब है कि अब हमारी चाशनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई है। अब हमने सारा काम जो है वो फटाफट करना है, बहुत स्पीड से आपने ये काम करना है, क्योंकि अगर ज़रा सी भी ठंडी होगी तो आपकी तिल पापड़ी जो है वो बनेगी नहीं। आप जल्दी से आपने चूल्हा बंद कर देना है और जल्दी से जो तिल हैं हमने रोस्ट करके रखे हुए आपने इसके अंदर डालने हैं और जल्दी जल्दी हाथ चलाकर आपने इनको मिक्स करना है। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद ये देखें हम फिर चकले बेलने पर ले आएंगे और यहाँ पर ये बहुत गर्म होंगे। अब हमने जितनी आप इसका साइज़ रखना चाहते हैं ना, चौड़ी बनाना चाहते हैं उतनी बना लें, छोटी छोटी बनाना चाहते हैं तो छोटी छोटी भी बना लें, क्योंकि हमने तोड़कर ही खानी होती है ना, बच्चों ने भी तोड़कर ही खानी होती है। तो ये कोई इशू नहीं है। और गोल बनती है तो गोल बना लें, नहीं गोल बनती तो ना गोल बनाए, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें काफ़ी गर्म है, लेकिन हमने इस तरह से पेड़ा सा बना लेना है और पेड़ा बनाकर यहाँ इस तरह से को रखना है। हल्की सी इसको हवा जो है वो लगेगी तो हमने बेलने के साथ जो है इसको बेल देना है और पूरा जोर लगाकर आपने बेलना है। और जितनी बारीक आप इसको बेलेंगे उतनी ही ये कड़क जो है वो बनेगी। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हम इसको बेलते हैं और ये हमारी पापड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और ये देखें हमारी पहली पापड़ी जो है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी जो है वो बनकर तैयार होगी। और साथ ही मैंने ट्रे में जो है वो बटर पेपर रखा हुआ है, आपने भी इस तरह बटर पेपर रख लेना है या कोई भी खाकी कागज़ रख लें, उसके ऊपर आपने रखते जाने ताकि इनको हवा लगे। तो ये अब हम दूसरी जो है वो पापड़ी बनाते हैं। इसी तरह से आपने जितनी मिकदार में लेना है उतना ले लें इसका बैटर और इसको हल्का सा हाथों में गोल करें, पेड़े की शक्ल दें और फिर आप हाथों की मदद से थोड़ा
थोड़ा सा अगर फ्लैट होता है तो करके तो चकले बेलने से जो है इसको बेल लें। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी पापड़ी जो है वो भी तैयार हो गई है। और इसी तरह से मैं सारी जो है वो बना लूँगी। लेकिन आप अब ये भी सोच रहे होंगे कि वो जो बाकी हमारा बैटर है वो तो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि जल्दी जल्दी आपने ये काम करना है तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वो फ्राई पैन के अंदर ही पड़ा हुआ है और फ्राई पैन गर्म है, इतनी जल्दी नहीं वो ठंडा होगा। लेकिन एंड पे जाके अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना, आपने जल्दी से उसको गर्म करना है और गर्म करके आपने जो है वो हल्का सा तो उसको बना लेना है, तो बन जाता है, कोई मसला नहीं होता। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी पापड़ियाँ जो है वो बनाकर तैयार कर ली हैं और ये देखें कितनी मज़े की बनी है और बच्चे तो खाकर खुश हो जाएंगे। दूसरे ये तिल जो होते हैं सर्दियों में जिन बच्चों का पेशाब निकल जाता है ना, बिस्तर गीला कर देते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें और ये ताकत भी इनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त पापड़ी जो है वो बनकर तैयार हो गई है कि बेख्तियार कहने को दिल करता है कि फाबिया ये लाई रब्बी को मतकज़ीबान के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।